हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। अभी हम हैं UER2 के सोनीपत का जो स्पर है उस पर, और आज हम यहाँ से जाने वाले हैं दिल्ली की तरफ से होते हुए गुड़गांव साइबर सिटी की तरफ, और आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो ट्विन सिटीज़ ऑफ हरियाणा है, गुड़गांव और सोनीपत, दोनों आपस में वेल कनेक्टेड समय के साथ होती चली जा रही हैं। 1 घंटे के अंदर हम यहाँ पर साइबर सिटी में पहुँचने वाले हैं। एक इमर्जिंग नई सिटी है और दूसरी वेल स्टेब्लिश जो सिटी है वो है, और दोनों किस तरीके से आज के समय में कनेक्ट हो चुकी है वो आपको दिखाने वाले हैं, और किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो अंडरपासेस हैं, एलिवेटेड ट्रैक्स हैं, सब कुछ बनाया गया है वो दिखाएंगे। और रात के वक्त यहाँ पर हम ड्राइव करेंगे तो रात का जो एक अलग मजा है वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अभी हम जिस रोड पर ड्राइव कर रहे हैं ये UER2 एक्सप्रेसवे का सोनीपत का जो स्पर है वो है, और ये जो है मेन अलाइनमेंट से सोनीपत की तरफ जाता है, लगभग 30 किलोमीटर का है। और यहाँ पर किस तरीके की जो कनेक्टिविटी है वो बना दी है वो आप देख सकते हैं। अभी हम जो सोनीपत की तरफ का रास्ता है उस तरफ जा रहे हैं, हालांकि हम आगे से झिंझोली जो हरियाणा में सोनीपत पे टोल प्लाजा है वहाँ से यूटर्न ले लेंगे और वहाँ से फिर साइबर सिटी की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हल्का सा आपको ये जो रूट है वो दिखा दें किस तरीके का यहाँ पर ये जो रूट है, अगर आप सोनीपत की तरफ जा रहे हैं तो बनाया गया है। आज के समय में आपको सोनीपत जाने के 2 रूट मिल जाते हैं, एक तो ये रूट मिल जाता है और दूसरा जो इसका ट्रेडिशनल रूट था जो पहले से ही रूट है NH44 से, उससे भी पहुंच जाते हैं। और अब जो ट्विन सिटीज़ हैं गुड़गांव और जो सोनीपत है दोनों हरियाणा में आते हैं और वेल कनेक्टेड हो चुके हैं। जैसे हम बता रहे हैं 1 घंटे के अंदर अभी हम आगे जो टोल प्लाजा है वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम साइबर सिटी तक बहुत आसानी से इस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू वहाँ पहुँच जाएंगे। सामने ये जो आपको टोल प्लाजा नजर आ रहा है ये झिंझोली का हरियाणा के अंदर सोनीपत का जो टोल प्लाजा है वो है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सोनीपत जिले का ये जो टोल प्लाजा है वो है, और यहाँ से हम यूटर्न लेकर अब अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से नाव अब हम दिल्ली और जो गुड़गांव है उसकी साइड की तरफ ड्राइव करने लग गए हैं, और सामने आप देखें दिल्ली 40 किलोमीटर, बवाना 7 किलोमीटर, रोहिणी यहाँ से 20 किलोमीटर के आसपास है। और ये जो है वो स्पर है जो कि UER2 एक्सप्रेसवे का सोनीपत का स्पर है। और अब एक तरीके से मान के चले सोनीपत से दिल्ली की तरफ अगर आप आ रहे हैं तो ये रास्ता आपको आज के डेट में बनाकर तैयार करके दिया गया है, और बहुत ही अच्छा सा, खूबसूरत सा, पीसफुल सा ये रास्ता में नजर आ रहा है। 4 लेन का यहाँ पर ये बनाया गया है, 29 किलोमीटर का जैसे हमने बताया वो है ये। और यहाँ से ये सीधा जो UER2 का मेन अलाइनमेंट है उससे आपको कनेक्ट कर देगा बवाना की तरफ से, और वहाँ से आप UER2 के थ्रू रोहिणी से होते हुए नजफगढ़ से जो द्वारका है और वहाँ से जो टनल्स का हिस्सा है उससे होते हुए गुड़गांव के अंदर एंट्री करते हैं। दिखाएंगे आपको किस तरीके का, अभी शाम हो रही है और धीरे धीरे रात होगी, किस तरीके का पूरा ड्राइविंग जो एक्सपीरियंस है वो आपका इस तरफ रहने वाला है आज के समय में। वैसे अगर आप इमेजिन करके देखें तो पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस तरीके के जो रास्ते हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे, और गुड़गांव से सोनीपत जहां पहुंचने में लगभग 3 घंटे तक लग जाते थे, आज के समय में वहां पहुंचना 50 मिनट से 55 मिनट मैक्सिमम 1 घंटे में पॉसिबल है। और जब इस तरीके के रास्ते हो तो ड्राइविंग करने में भी आपको चाहे रात हो चाहे दिन हो बहुत ज़्यादा मज़ा ही आता है, क्योंकि इस तरीके के जो रास्ते हैं वो आज के समय में सुपर स्पीड पर आप यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं। और जो टोल है वो यहाँ पर आपको देना पड़ता है, लेकिन NHAI का अगर आपने पास बनाया हुआ है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान यहाँ पर इन एक्सप्रेसवेज को यूज़ करना हो जाता है। इस तरफ पर आकर ये जो बवाना का हिस्सा है यहाँ पर आकर ये जो एक्सप्रेसवे है एक तरीके से लोकल जो रोड है उसका भी काम करता है, तो जो लोकल लोग हैं वो भी यहाँ पर ड्राइव कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर आपको रेड लाइट्स भी इस स्पर पे मिलेंगे, ज़्यादातर वैसे अगर कहीं पर भी एक्सप्रेसवे होता है तो आपको रेड लाइट्स नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर वो जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो जो चीज़ है वो अगर आप यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए। बवाना का जो हिस्सा है यहीं पर आपको थोड़ा सा जो ट्रैफिक है वो मिलेगा, वरना पूरा हिस्सा जो है वो पूरा यहाँ पे नॉन स्टॉप स्मूथ ही है। सड़कें तो वैसे यहाँ पर जो 2 लेन की है दोनों तरफ बहुत अच्छी बनाई गई है। और धीरे धीरे ये जब सिटीज़ हैं, बवाना की हो गई, सोनीपत की हो गई, बहुत ही इमर्जिंग जो सिटीज़ है वो बनती चली जा रही है। और गुड़गांव तो वेल एस्टेब्लिश सिटी बन चुका है, लेकिन ये जो है इन द प्रोसेस है।
एक समय में इस तरफ की जो सड़कें थी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको काफ़ी ज़्यादा खराब माना जाता था, लेकिन अब देखें, अब तो समय के साथ इस तरफ भी आपको बहुत ही व्यवस्थित सी जो सड़कें हैं वो मिल रही हैं और धीरे धीरे यहाँ पर भी अपग्रेडेशन जो है वो बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है। और जैसे हमने बताया था, यहाँ पर रेड लाइट मिलेगी आपको, तो आगे की तरफ यहाँ पर हमें जो रेड लाइट है वो नज़र आ रही है। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ आप बोर्ड देखें तो द्वारका रोहिणी ISBT सेक्टर 4 जो है वो बवाना का है, सेक्टर 3 भी बवाना का यहाँ पर ये मेंशन्ड है। और अगर आप यहाँ से आगे जब मैन अलाइनमेंट आ जाएगा तो लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो आप जो ISBT है और जो NH44 है उसके थ्रू मुरथल वगैरह भी जाना चाहे तो जा सकते हैं। और राइट की तरफ यहाँ पर जो गुड़गांव और दिल्ली का और रोहिणी का हिस्सा है उस तरफ आप पहुँच जाएंगे। नाउ हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये जो स्पर है ये मैन अलाइनमेंट जो है UER2 एक्सप्रेसवे का उसके साथ जुड़ता है और यहाँ पे बहुत ही सीमलेस सी आपको जो कनेक्टिविटी है वो मिलती है। यहाँ से आप देखें अंडरपास है, अगर आपको राइट की तरफ आप देखें गुरुग्राम और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो इसके नीचे से आप जाएंगे और राइट की तरफ मुड़ जाएंगे। और उसी तरीके से अगर आप ISBT की तरफ जाना चाहते हैं या NH44 की तरफ जाना चाहते हैं तो ऊपर से ही जो रास्ता है उससे आप जाएंगे। तो इस तरीके का बहुत ही आधुनिक यहाँ पर ये बहुत ही एम्बिशियस भी प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर बनाया गया है और थर्ड रिंग रोड भी UER2 एक्सप्रेसवे को कहा जाता है। और यहाँ से आप देखेंगे किस तरीके से सब कुछ सीमलेसली इंटीग्रेटेड हो चुका है। ये जो जगह है ये 10 किलोमीटर पर जहाँ पर टोल प्लाजा थे वहाँ से यहाँ पर है और यहाँ तक पहुँचने में भी हमें 10 से 12 मिनट ही लगे। और इस तरीके का जो रास्ता है वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया और आगे तो अब आपको बहुत ही ज़्यादा वाइड जो एक्सप्रेसवे, वन ऑफ द वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे इस तरफ का नजर आएगा। वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न जो एक्सप्रेसवेज है वो आपको दिखने वाला है। सो यहाँ से हम UER2 एक्सप्रेसवे का जो मैन अलाइनमेंट है उस पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा नया नवेला जो एक्सप्रेसवे है, पिछले साल ही इसको यहाँ पर ओपन किया है और ये आपको इस तरीके का नज़र आता है। 75 किलोमीटर का ये यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है जिसमें से 2 स्पर जाते हैं और एक जो मैन अलाइनमेंट है ये जिस पर भी हम हैं ये लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है जो अलीपुर पर एंड होता है, द्वारका से स्टार्ट होता है। और जब से ये जो एक्सप्रेसवे यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे UER2 एक्सप्रेसवे बने हैं और ओपन हुए हैं तब से यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका एक मैजिक हो गया कि आप कहीं से भी किसी भी तरफ आना चाहें दिल्ली के आ सकते हैं, क्योंकि इसको थर्ड रिंग रोड भी कहा जा रहा है और सोनीपत को बहुत ईजिली कनेक्ट कर देता है, NH44 को कनेक्ट कर देता है, मुरथल को कनेक्ट कर देता है, पानीपत, सोनीपत का पूरी जो बेल्ट है चंडीगढ़ एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट करता है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में मिलकर ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर बन जाता है। और आप देख सकते हैं रात के वक्त आप ड्राइव कर रहे हैं और इस तरीके का आपको वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिल रहा है। अब हम दिल्ली में रोहिणी का जो हिस्सा है उसमें पहुंच चुके हैं और यहाँ तक पहुंचने में आप मान के चलें तो हमें 16 से 17 मिनट ही टोटल जहाँ से अपनी जर्नी शुरू की थी लगे होंगे। और इस तरीके से आप यहाँ पर जो रोहिणी के हिस्से हैं उसमें पहुंच जाते हैं। आगे द्वारका हम पहुंचेंगे। अभी हम यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप बस रास्ते को ऑब्जर्व कीजिए कि देखिए किस तरीके से सोनीपत से लेकर जो गुड़गांव है, ट्विन सिस्टर्स एक तरीके से गए सिटीज़ के मामले में, वो किस तरीके से आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं। 65 किलोमीटर का पूरा रास्ता आपको इसी तरीके से जगमगाता हुआ अल्ट्रा वाइड यहाँ पर नज़र आता है। और जैसे ड्राइविंग हम कर रहे हैं तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहता है। और साथ में जैसे आपको यहाँ पर ट्रक वगैरह नज़र आ रहे हैं तो एक और अच्छी चीज़ है कि जो ट्रैफिक था, जो रिंग रोड और इनर रिंग रोड का जो ट्रैफिक था वो भी काफ़ी कुछ यहाँ पर शिफ्ट हुआ है और उसकी वजह से जो दिल्ली के अंदर की रिंग रोड्स थी उन पर भी जो ट्रैफिक का जो भार है वो कम होने वाला है और वो जो है यहाँ पर इसको थर्ड रिंग रोड भी कहा जा रहा है। तो यहाँ पर धीरे धीरे कर ट्रांसफर हो रहा है। अब हम लगभग 23 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर चुके हैं जहां से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वहां से, और उसमें से दिल्ली के अंदर आप मान के चलें तो 18 किलोमीटर का जो रास्ता होगा हमने दिल्ली के अंदर ही कवर किया है। और आप देख सकते हैं ये वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली एक तरीके से मान के चले, वहाँ से हम दिल्ली के अंदर पहुँच रहे हैं और पूरा हिस्सा यहाँ पर ये दिल्ली का ही है, उसी में ड्राइव कर रहे हैं। और किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा वो आप देखते चले जा रहे हैं। सामने की तरफ यहाँ पर जो मुंडका का मेट्रो स्टेशन है जो कि यहाँ पर इसी एक्सप्रेसवे पे कनेक्टिविटी मिलती है, ग्रीन
ग्रीन लाइन की वो आपको यहाँ पर मिलती है। और यहीं पर आगे की तरफ में जो टोल प्लाजा है UVR2 एक्सप्रेसवे का वो भी आपको मिलता है। और जैसे हमने बताया 25 किलोमीटर पर वो जो टोल प्लाजा है सोनीपत का जो टोल प्लाजा है वहाँ से आ जाता है। और पूरी जो जर्नी है इसी तरीके की बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, सेफ और बिल्कुल आप कहें मक्खन की तरह, जैसे हमने कहा सड़कें हैं, तो आपको ड्राइविंग करने में यहाँ पर मज़ा ही आता है, कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होती है। LED से भरी हुई सारी जो लाइट्स हैं वो आपको हर तरफ यहाँ पर जगमगाती हुई नज़र आती रहेंगी। ये यहाँ पर जो टोल प्लाजा है वो है और हार्डली आप मान के चले तो 15 रुपये अगर आपके पास एनुअल पास है तो पर ट्रिप के हिसाब से आपको यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो हो जाते हैं आपके। और इतना आसान यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो करना आपका हो चुका है। आसानी से 75 किलोमीटर का पूरा जो हिस्सा है उसको आप मात्र 15 रुपये में यहाँ पर कवर कर लेते हो। और एक तरीके से आप कहें ये बाईपास सड़क है तो कोई मेजर आपको ट्रैफिक यहाँ पर नहीं मिलता। और हर हिस्से से ये आपको दिल्ली में वेस्ट और जो साउथ दिल्ली है, गुड़गांव है, सबको जोड़ता है। और भी हम दिखाते जाएंगे आपको किस तरीके से सब कुछ यहाँ पर रात के वक्त में भी बहुत ही शानदार तरीके से जुड़ता हुआ चला जाता है। सो नाउ हम लगभग 40 किलोमीटर के आसपास ड्राइव कर चुके हैं और द्वारका में हम पहुंच चुके हैं। और सामने की तरफ अब हम जो द्वारका एक्सप्रेसवे है नॉन स्टॉप है, आप इसी पे चलते चले जाएंगे और आपको जो द्वारका की तरफ का ये जो एक्सप्रेसवे है वो मिल जाता है। और आगे की तरफ टनल वगैरह मिलती है। 15 किलोमीटर पर यहाँ पर जो गुरुग्राम है उसका स्टार्टिंग पॉइंट आता है और हमें साइबर सिटी में जाना है। तो इसी तरीके का रास्ता आपको थ्रू आउट यहाँ पर मिलने वाला है। सारा का सारा रास्ता ये नया यहाँ पर बनाया गया है और किस तरीके से इसका रख रखाव है, किस तरीके से मेंटेनेंस है वो भी आप देख सकते हैं। आपको पता नहीं चलता है कि कितनी आसानी से आप जो सोनीपत है वहाँ से बवाना की तरफ से होते हुए, रोहिणी की तरफ से होते हुए, मुंडका की तरफ से होते हुए, नजफगढ़ से होते हुए यहाँ जो द्वारका है उसमें पहुँच जाते हो। और यहाँ से आप चाहें तो गुड़गांव के अलग अलग हिस्सों में जा सकते हैं, जनकपुरी की तरफ जा सकते हैं और सीधा जाएंगे तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी जा सकते हैं। पहले के समय में अगर आपको सोनीपत से इस तरफ आना होता था तो लगभग 2.5 घंटे का समय आपको मिलता था। उसमें भी काफ़ी सारा जो ट्रैफिक है वो आपको झेलना पड़ता था और कभी कभी वो 3-3.5 घंटे भी जा सकता था। लेकिन आज के समय में इस तरीके का सुपर स्मूथ जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो आपको मिलता है। हल्का सा अगर हमने कहीं पर ब्रेक मारा होगा तो वो जो बवाना का हिस्सा था जहाँ पर हमने बताया था आपको रेड लाइट्स थी, वहीं पर हमको थोड़ा सा जो स्लो ड्राइविंग करना था वो किया था। लेकिन उसके बाद से या उससे पहले से हमने जो जितना भी ड्राइविंग किया है वो इसी तरीके से सुपर फास्ट तरीके से ही किया है। और अब हम उस हिस्से में आ रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के जहाँ पर आपको टनल्स के पूरे जो एरियाज हैं वो मिलते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे की भी टनल मिलती है और वहाँ से हम एयरपोर्ट टनल तो नहीं जाएंगे, हम जाएंगे जो गुड़गांव की तरफ के लिए भी एक छोटी सी टनल बनाई गई है जिससे आप NH48 पर जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके का पूरा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तैयार है और जो ट्विन सिटीज़ हैं सोनीपत और गुड़गांव पूरी तरीके से आपस में वेल कनेक्टेड कर दी गई हैं। यहाँ से इस पॉइंट से जो एयरपोर्ट है वो 9 किलोमीटर की दूरी पर है और जो साइबर सिटी है वो भी यहाँ से 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो टनल है एक तरीके से आप मान के चलें, यहाँ से एक तरफ अगर आप जाना चाहें तो आप एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे और दूसरी तरफ जाना चाहें तो साइबर सिटी जो है उसकी तरफ चले जाएंगे। रास्ता 20 से ही डिवाइड हो जाता है, हमने पिछली वीडियोज़ में ही आपको दिखाया हुआ है। तो अभी हम जल्दी से ये जो टनल है इसको क्रॉस करते हैं और जो गुड़गांव की तरफ का रास्ता है उसकी तरफ जाते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर आप साइन बोर्ड देखेंगे तो जो एयरपोर्ट है वो लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है और जो गुरुग्राम है वो 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। तो इतनी ही दूरी अब दोनों जगह की बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह और उनकी बची है। यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर ये जो टनल है ये 3 हिस्सों में डिवाइड होने वाली है। एक हिस्सा तो यहाँ से जो सबसे लेफ्ट की तरफ है वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ जाता है क्योंकि वो जो है लेफ्ट की तरफ में है
गुड़गांव जो है वो राइट की तरफ में, और एक रास्ता यहाँ से सीधा भी जाता है जो सीधा आपको धौला कुआं की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो उस तरफ पहुंचा देता है। तो इस तरीके की आप देख सकते हैं ये जो अल्ट्रा मॉडल टनल है वो यहाँ पर बनाई गई है ताकि जो आपका ड्राइविंग फ्लो है वो यहाँ पर कहीं पर भी इम्पैक्ट ना हो और आप नॉन स्टॉप यहाँ पर ड्राइविंग जो है वो कर सके। यहाँ पर आकर ये जो टनल का हिस्सा है जो द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल है, इससे आप बाहर की तरफ आते हैं और आगे जाकर आपको फिर से एक टनल मिलेगा जो कि आपको NH48 पर जोड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गुरुग्राम के लिए एक रास्ता है, एक रास्ता धौला कुआं की तरफ जा रहा है। इस पॉइंट पर आकर आपको अगेन ध्यान रखना है, एक तो आपको टनल के अंदर ध्यान रखना है और एक यहाँ पर आकर जो रास्ता है लेफ्ट की तरफ में आप मुड़ जाएंगे, यहाँ से एक एग्जिट है छोटा सा, तो आप धौला कुआं की तरफ जाएंगे और सीधा अगर यहाँ पर चलते रहेंगे तो जो गुड़गांव का रास्ता हम बता रहे हैं उस पर आप आएंगे और आगे से ही आपको एक जो टनल है उसका हिस्सा फिर से नजर आ रहा होगा जहाँ से आप अंदर की तरफ जाएंगे और यहाँ से जैसे ही आप इससे बाहर निकलेंगे तो NH48 पर जो गुड़गांव की तरफ का रास्ता है उसकी तरफ आप जुड़ जाएंगे NH48 पर। तो इस तरीके से बहुत ही सीमलेस सा नॉन स्टॉप जो रास्ता है वो आपको बनाकर तैयार कर दे दिया गया है और इसी वजह से जो इमर्जिंग सिटीज़ है जैसे हमने बताया सोनीपत जो बहुत ही तेज़ी के साथ इमर्ज कर रही है और वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटी आने वाले समय में बनने वाली है। वहाँ पर RRTS भी जाने वाली है, दिल्ली की जो मेट्रो है वो भी वहाँ पर प्लान्ड है जाने की। तो इस तरीके से सब कनेक्ट होने वाले हैं। जहाँ पर जो ट्रैफिक बॉटलनेक थे वहाँ पर या तो इस तरीके के अंडरपासेस बना दिए गए हैं या एलिवेटेड ट्रैक्स बना दिए गए हैं और हर तरीके से कोशिश की गई है कि आपकी जो ड्राइविंग है वो यहाँ पर नॉन स्टॉप रहे। और अब ऑलमोस्ट हम एक तरीके से मान के चले 2 किलोमीटर पर जो गुड़गांव का बॉर्डर है उस पर पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ से जैसे हम इससे बाहर निकलेंगे तो जो गुड़गांव का हिस्सा है उसके अंदर दिल्ली से हम एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ से इस टनल से बाहर निकलते के साथ ही हम जो गुड़गांव है उसके अंदर एंट्री करते हैं। सामने की तरफ ये जो आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं गुड़गांव है, एक तरफ उद्योग विहार है गुड़गांव को, एक तरफ DLF के फेसेस हैं और यहीं पर जो MBS मॉल है और जो लीला होटल है वो भी आपको नजर आएंगे। जगमगाता हुआ जो गुड़गांव है जैसे आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट एस्टेब्लिश्ड सबसे बड़ा जो IT हब का नेटवर्क है कंपनीज का वो यहाँ पर आपको मिलता है और किस तरीके का रात के वक्त नज़र आता है वो भी आपको नज़र आएगा। तो अभी हम एक तरीके से मान के चले हरियाणा का एक हिस्सा सोनीपत का, वहाँ से हम दिल्ली के अंदर आए और दिल्ली से हम वापस जो हरियाणा है उसके अंदर गुड़गांव की जो सिटी है उसमें आ चुके हैं और बहुत ही सीमलेस हमारी जो ये ड्राइव है वो रही है। हार्डली 50 मिनट के अंदर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं MBS मॉल और सामने की तरफ जो लीला होटल है उसकी तरफ। और यही आपका पूरा यहाँ पर जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो रहता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि रात के वक्त आपने इतना लंबा जो रास्ता है वो ट्रैवल कर लिया है, क्योंकि रास्ते का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत अच्छा मिलता है। सेफ एंड सिक्योर जो है वो आपको हर तरफ रास्ते बनाकर दिए गए हैं। पहले के जैसे अब जो रास्ते हैं वो नहीं है और इस तरीके का जो सिटीज़ का जो अब डेवलपमेंट है वो पॉसिबल इसी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो पाया है। जैसे जैसे दिल्ली NCR का जो ट्रांसपोर्टेशन है और स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो मेरठ, सोनीपत बहुत ही एक इमर्जिंग जो सिटीज़ हैं, अलवर वगैरह वो सब निकलने वाली हैं। और जो लाइव एग्जांपल है वो आप सामने देख सकते हैं गुड़गांव। आज से 20-25 साल पहले यहाँ पर भी बहुत कम जो कंपनीज थी वो स्टार्टिंग में आई थी और आज के समय में मेजर हब ऑफ अपॉर्चुनिटीज जॉब ये बन चुका है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं साइबर सिटी में और लगभग हमें 1 घंटा पूरा सोनीपत से जहां से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वहां से यहां तक पहुंचने में लगा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सारी सिटीज़ हैं आपस में इंटीग्रेटेड होती चली जा रही है और जो हिस्से आपस में पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल होते थे वो बनते चले जा रहे हैं। और जिस तरीके का डेवलपमेंट यहाँ पर आपको साइबर सिटी में नज़र आता है, गुड़गांव के अंदर नज़र आता है, धीरे धीरे जैसे हम कह रहे हैं कि बाकी जो सिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की जो कनेक्टिविटी है वो इसीलिए बनाई जा रही है ताकि और ज़्यादा जो सिटीज़ हैं इसी लेवल की इंडिया के अंदर डेवलप हो पाए। तो
आज हमने लगभग आप मान के चले तो 60 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा जो है वो कवर किया है और रात के वक्त में आपको दिखाने की कोशिश की है कि जो मॉडर्न इंडिया है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किस तरीके से यहाँ पर डेवलप हो रहा है और आपस में कनेक्ट कर रहा है और किस तरीके से जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है, मॉडर्न सिटीज़ और जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी हर तरफ क्रिएट होने वाली है। मॉडर्न इंडिया की बदलती हुई तस्वीर सच में रात के वक्त भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छी हमने 60 किलोमीटर का आसपास का ऐसा कवर किया है उसमें नज़र आती है और धीरे धीरे और जब डेवलपमेंट होती चली जाएंगी तो और बेहतर यहाँ पर ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनता चला जाएगा। और जिस तरीके से गुड़गांव आज सबसे टॉप सिटी, वन ऑफ द टॉपेस्ट सिटी जो है दिल्ली एनसीआर की बन चुकी है, इंडिया की बन चुकी है, उसी तरीके से और भी जो सिटीज़ हैं दिल्ली एनसीआर में, नॉर्थ इंडिया में आपको ग्रो करती हुई नज़र आने वाली हैं। तो आज की ये जो वीडियो है हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।